मूवी की शुरुआत एक गरीब परिवार से होती है जिसमें 4 लोग होते हैं, किट्टा, उसकी पत्नी जूसू, बेटी किजन और बेटा कीवो। ये सभी एक छोटे से बेसमेंट में रहते हैं और सरवाइव करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। फाइनेंशियल हालत इतनी खराब होती है कि घर का खर्च चलाने के लिए ये लोग पिज्जा बॉक्स बनाने का काम करते हैं, लेकिन इससे भी गुजारा मुश्किल होता है। किट्टा अपनी हालत से परेशान होकर अपने दोस्त को सब बताता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि वह विदेश जा रहा है और अपनी एक स्टूडेंट की ट्यूशन छोड़ रहा है। वह किट्टा को सुझाव देता है कि तुम उसकी जगह ट्यूशन पढ़ा। किट्टा हिचकिचाता है क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं होती, लेकिन दोस्त कहता है कि फेक डिग्री बनवा लो, मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। किट्टा अपनी बेटी किजन से एक नकली डिग्री बनवाता है और फिर एक अमीर घर में ट्यूशन देने पहुंचता है। ये घर होता है पार्क फैमिली का, बेहद रईस, शानदार और आलीशान। पार्क फैमिली में भी 4 लोग होते हैं, पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे। बेटी डेहा को इंग्लिश ट्यूशन चाहिए होती। किट्टा खुद को एक प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर बताता है और धीरे धीरे घर वालों का भरोसा जीत लेता है। इसके बाद वह चालाकी से अपनी बेटी किजन को अपनी कजिन जेसिका बताकर घर में आर्ट टीचर के रूप में इंट्रोड्यूस कराता है। किजन खुद को आर्ट थेरेपिस्ट बताती है और अपनी स्मार्ट बातें और कॉन्फिडेंस से सबको इम्प्रेस कर देती है। अब दोनों भाई बहन पार्क फैमिली के बच्चों के टीचर बन जाते हैं। फिर किजन एक खतरनाक प्लान बनाती है। वह जानबूझकर कार में अपनी पैंटी छोड़ देती है, जिससे घर वालों को ड्राइवर पर शक हो जाता है। इस शक की वजह से ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसके बाद किजन अपने पिता किट्टा को अपने चाचा का ड्राइवर बताकर इंट्रोड्यूस कराती है और उसे भी नौकरी मिल जाती है। अब पिता, बेटा और बेटी तीनों एक ही घर में काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस बात को पूरी तरह छुपा कर रखते हैं कि वे एक ही परिवार से हैं। इसके बाद वे अपनी माँ को भी इस घर में घुसाने की योजना बनाते हैं। घर में पहले से मौजूद मेड को हटाने के लिए वे पीच के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मेड को भयानक एलर्जी हो जाती है। चालाकी से उसे टीबी का मरीज साबित कर दिया जाता है और मेड को नौकरी से निकाल दिया जाता है। फिर किट्टा अपनी पत्नी को एक बेचारी और मासूम महिला बताकर नई मेड के रूप में इंट्रोड्यूस कर देता है। अब पूरा गरीब परिवार अपनी पहचान छुपाकर इस अमीर घर में पैरासाइट की तरह बस चुका होता है। लेकिन यहीं से कहानी एक डार्क, थ्रिलिंग और खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है। अब वो चारों एक ही घर में काम कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी चालाकी से कि किसी को जरा भी शक नहीं होता कि ये एक ही फैमिली से हैं। सबने अपने नाम तक बदल रखे होते हैं। उनकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी होती है। लेकिन तभी एक दिन दरवाजे पर वही पुरानी मेड आ जाती है जिसे उन्होंने नौकरी से निकलवाया। वह कहती है कि उसका कुछ सामान घर के अंदर रह गया है, झुनसुक उसे अंदर आने दे। वो औरत सीधे बेसमेंट की तरफ जाती है, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आती। जब झुनसुक नीचे जाकर देखती है तो वह एक भारी अलमारी को धक्का दे रही होती। जैसे ही अलमारी हटती है, उसके पीछे से एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है जो एक अंधेरी, गुप्त जगह में जाता है। वहाँ एक आदमी छुपा होता है जो असल में उस मेड का पति होता है। वह आदमी करीब 4 साल से ज्यादा समय से वहीं छुप कर रह रहा होता है। पार्क फैमिली को इस बारे में जरा भी पता नहीं होता। मेड झुनसुक से गिड़गिड़ा कर कहती है कि बदले में वो पैसे दे देगी, लेकिन झुनसुक पुलिस बुलाने की बात कह देती। इसी दौरान किट्टा के बच्चे सीढ़ियों पर खड़े होकर सारी बातें सुन रहे होते। अचानक उनका पैर फिसलता है और तीनों सामने गिर जाते। मेड तुरंत उनका वीडियो बना लेती है जिसमें साफ रिकॉर्ड हो जाता है कि ये चारों एक ही फैमिली है। अब दोनों फैमिलीज के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन तभी फोन की घंटी बजती है। फोन पार्क फैमिली की मालकिन का होता है। वो बताती है कि भारी बारिश की वजह से उनकी ट्रिप कैंसिल हो गई और वो 8 मिनट में घर लौट रहे हैं। अब किट्टा की फैमिली के पास सिर्फ 8 मिनट होते हैं। वो बेसमेंट में छुपे पति पत्नी को बांध देते हैं, तेजी से पूरे घर की सफाई करते हैं और ठीक टाइम पर सब कुछ नॉर्मल दिखाने में कामयाब हो जाता है। पार्क फैमिली को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनके आने से पहले घर में क्या क्या हो चुका है। रात को पार्क फैमिली खाना खा रही होती। उनका छोटा बेटा दासोंग बताता है कि उसने पहले भी रात में एक भूत देखा। असल में वो भूत नहीं बल्कि वही बेसमेंट में छुपा हुआ आदमी होता है। तेज बारिश हो रही होती। दासोंग टेंट लगाकर बाहर सोना चाहता है। उसके माँ बाप हॉल में सोफे पर लेट जाते हैं ताकि उस पर नजर रख सके। उसी समय किट्टा, किजन और कीवो सोफे के नीचे छुपे होते हैं और सब कुछ सुन रहे होते हैं। घर का मालिक अपनी बीवी से कहता है कि उनके ड्राइवर और मेड से एक अजीब बदबूदार स्मेल आती। वो नहीं जानता कि ये बदबू लोगों की नहीं बल्कि उस गंदे इलाके की है जहाँ वो लोग रहते हैं। ये बात किट्टा को अंदर तक तोड़ देती। जब पार्क फैमिली सो जाती है तो ये चारों चुपचाप बाहर निकलकर अपने घर लौट, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि उनका पूरा बेसमेंट बारिश के पानी से डूब चुका है। अब वो जगह रहने लायक नहीं रहे। बेघर होकर उन्हें एक शेल्टर में रात गुजारनी पड़ती। अगले दिन पार्क फैमिली की मालकिन का फोन आता है। दासोंग की बर्थडे पार्टी है और सभी टीचर्स को बुलाया गया है। किट्टा जब गाड़ी चला रहा होता है तो मालकिन फिर वही बदबू महसूस करती है और नाक ढक लेती है। यहीं किट्टा के अंदर कुछ टूट जाता है। उसे डर सताने लगता है कि अगर बेसमेंट का सच बाहर आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाए। वो वही पत्थर उठाता है जो उसे उसके दोस्त ने दिया और बेसमेंट की तरफ चला जाता है जहाँ वो मेड का पति अभी भी जिंदा होता है। किट्टा को पूरा यकीन होता
होता है कि अगर उनका राज खुल गया तो उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाए और अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बेसमेंट में छुपा हुआ मेड का पति खुद को आजाद कर लेता है। वो रस्सी से किटा के बेटे किवो का गला दबाने की कोशिश करता है और उसी भारी पत्थर से उस पर हमला करने लगता है। हालांकि किवो किसी तरह बच निकलता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वो आदमी पार्टी की तरफ भागता है। उधर गार्डन में जन्मदिन की पार्टी चल रही होती है। किजन केक लेकर दासोंग की तरफ जा रही होती है। अचानक उस आदमी की नजर किजन पर पड़ती है और वो उसे पहचान लेता है। वो बिना सोचे समझे चाकू से किजन के सीने पर वार कर देता है। किजन जमीन पर गिर जाती है, खून बह रहा होता है। किटा अपनी बेटी के जख्म को दबाने की कोशिश करता है ताकि खून ज्यादा न बहे, लेकिन तभी झुनसुक सब देख लेती है। अपनी बेटी पर हमला होता देख वो पागल हो जाती है। झुनसुक और उस आदमी के बीच भयानक लड़ाई होती है और आखिरकार झुनसुक उसे मार डालती। इसी बीच पार्क फैमिली का मालिक अपनी गिरी हुई चाबी लेने झुकता है जो उसी लाश के नीचे पड़ी होती है। जैसे ही वो चाबी उठाता है उसे जबरदस्त बदबू महसूस होती है और वो नाक पर हाथ रख लेता है। ये देखकर किट्टा का सब्र टूट जाता है। वो समझ जाता है कि अमीर लोग गरीबों को इंसान नहीं गंदगी समझते हैं। गुस्से और अपमान में किटा चाकू उठाता है और पार्क फैमिली के मालिक को मार देता है। इसके बाद किटा वहाँ से गायब हो जाता है। किजन की मौत हो जाती है कि वो बच जाता है, लेकिन इस सदमे से उसकी मेंटल हालत बुरी तरह टूट जाती है। कोर्ट में धोखा, साजिश और हत्या का केस चलता है, लेकिन हालात और सबूतों की वजह से किसी को सख्त सजा नहीं मिलती। पार्क फैमिली वो घर बेच देती है। नए मालिक उस घर का इतिहास नहीं जानते, लेकिन सच ये होता है किटा आज भी उसी घर के बेसमेंट में छुपा हुआ जिंदा है। वो किसी से बात नहीं कर सकता, इसलिए वो मॉर्स कोड के जरिए लाइट ऑन ऑफ करके अपने बेटे किवो को मैसेज भेजता है। किवो धीरे धीरे उस कोड को समझ जाता है और जान जाता है कि उसका पिता अब भी जिंदा है और उसी बेसमेंट में कैद है। कि वो अपने मन में एक सपना देखता है कि एक दिन वो बहुत पैसा कमाएगा, वो वहीं घर खरीदेगा और उसके पिता बेसमेंट से बाहर आ सके। हम देखते हैं कि किट्टा बाहर निकलकर अपनी फैमिली से मिलता है, लेकिन अगले ही पल एहसास होता है कि ये सब सिर्फ किवो की कल्पना है। हकीकत में किट्टा आज भी बेसमेंट में कैद है और किवो गरीब जिंदगी जी रहा है और इसी कड़वे सच के साथ मूवी खत्म हो जाती है।